लव इन गुलशने बिहार। हेलो, अरे कौन बोल रहे हैं? अम्मा हम बेबी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, अरे हमरा बेबी बोल रहे हैं ना? जी अम्मा हम बेबी बोल रहे हैं। अरे बेबी जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। बेबी हमरा बच्चा, हम तुमको कितना याद करते हैं, तुम हमको याद ही नहीं करती, हमको भूल गई हो ने? नहीं अम्मा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, हम आपको बहुत याद करते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। तो फिर आते काहे नहीं हो? वो अम्मा, हम बहुत डरते हैं, इना हम आपके पास आए और आप हमको धक्का दे के बाहर निकाल दें। अरे नहीं बेटा, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, और माँ अपने बच्चों को कभी धक्का नहीं देती। हम तुमको कितना याद करते तुमको मालूम नहीं है। घर में पूरा सन्नाटा हो गया ना बेबी तुम्हारे जाने से। सच्ची अम्मा, आप सच कह रही हैं? तुम्हारा कसम बेबी, हम सच्ची बोल रहे हैं। और अब्बा, वो हमको याद करते हैं नहीं? वो हमसे भी ज्यादा तुमको याद करते हैं बेबी, तुमको मालूम नहीं है। अच्छा, फिर अम्मा हम जरूर आएंगे, हम बहुत जल्द आएंगे आपके पास। जल्दी आ जाइए बेबी, हम आंखें बिछा के गेट के सामने बैठ जाएंगे। ठीक है अम्मा, आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। सलाम अलैकुम, रखते हैं। बेबी का फोन आया, हमारा बेबी का। याहू। अरे तुम्हारा पैसा लेकर भाग नहीं रहे जो ऐसे शोर कर रहे हो। तो 6 महीने हो गए, 6 महीने से तुम यही बोल रहे हो। ज्यादा शोर मत करो, 1000 रुपए को लाख रुपए नहीं। 1000 हो या 1 लाख, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अभी हमारे पास नहीं, हम जमीन खोदे या आसमान से लाए। लेते वक्त ये नहीं सोचा था तुमने? हमसे गलती हो गई, तुमसे उधार ले ला। अब जाइए, हमारी जान छोड़िए, जाइए यहाँ से। मेरा पैसा है, मुझे अभी चाहिए, और जब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरा पैसा नहीं देगा। हमको कोई टेंशन नहीं, खड़े रहिए, हमें कोई किराया नहीं आ रहा यहाँ। मेरा ही नहीं दे रहा, शराबत से मेरे पैसे तू। गिरबान छोड़िए, हम कह रहे हैं मेरे पैसे चाहिए। अरे 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 क्या हो रहा है भाई? 6 महीने से 1000 रुपये उधार लिया हुआ है, देने का नाम ही नहीं लेता। देगा भी नहीं। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ, पूरे मोहल्ले का उधार खाया हुआ है ये, आज तक किसी का पैसा वापस नहीं किया। चाचा हमारा मीटर मत घुमाओ, जानते हो ना हमको। सच बात सुनकर सबको मिर्ची लगती है, हमारा भी 500 रुपए खाया हुआ है इसने। बस कीजिए, 500 रुपए, कोई 5000 नहीं जो इतना शोर कर रहे हैं। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब जा रहे हो तुम दोनों को एक एक दे सीधे हाथ का, जाइए। तुझे तो मैं देख लूंगा। अरे जाइए। बड़े आए पैसा वापस अंकल। और आप क्या मिठाई खा के एरोप्लेन में जाएंगे? जा रहे हैं, छोड़ के आए आपको। मोहल्ले वाले की फेवर करने के बजाय उसकी फेवर करें, जाइए चलिए, वरना 500 रुपए और उधार मांग लेंगे आपसे। तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, इतनी लंबी है गम। ये लीजिए चाय। बाबू का डैडी। हाँ। वो बेबी का फोन आया था। बहुत याद कर रही थी हम लोगों को, बोल रही थी कि अगर हम घर जाएंगे तो डैडी हमको धक्का देकर घर से बाहर तो नहीं निकाल देंगे। कैसा बात कर रहे हो? अरे बाप अपनी बेटी को धक्का देकर निकाल सकते? क्या बात की तुमने? वो बहुत डरी हुई है ने, अपना मर्जी से शादी जो की है ने। उसका मर्जी ना था, हमारा भी साथ मर्जी था, सिर्फ तुम ही खिलाफ थी उसके। और एक मेरा बात सुनो, जात पात से कुछ नहीं होता, इंसान का अपना किरदार होना चाहिए। हम क्या करें, हम तो मजबूर थे ना, बरादरी से बाहर हमारे यहाँ शादी नहीं करते। नहीं होता ना तो अब होना चाहिए। ये बिरादरी का रस्म सब खत्म करना चाहिए हम लोग को। अब तुम खुद ही देखो, हमारा बेटी कितना खुश है वहाँ पर। बाबू के डैडी, हम बेबी को फोन कर दें कि वो आ जाए। तुम कहाँ करोगे फोन? फोन हम करेंगे ले। हाँ, ठीक है। हम दामाद को डायरेक्ट फोन करेंगे कि दामाद जी तुमरा और बेबी का दावत है हमारे घर में, इज्जत से बुलाएंगे। बाबू का डैडी। अब क्या हुआ? लव इन गुलशन बिहार 2। कहा है बाबू, आज सवेरे सवेरे उठ गए ने?
ओ पुप्पो, हमको जिसान के साथ पासपोर्ट के लिए जाना है ने, तो उन्हें कहा कि सुबह रस कम होता है, इसलिए जा रहे हैं वहाँ। अच्छा, ये कौन आ गया पुप्पो? हम देखते हैं। सलामवालेकुम खाला जी। खाला जी, हमारा खेत का सब्जी है, हमारा भाई लेके आया है, हमने सोचा मोहल्ले वाले में बांट देवे, ये लियो तुम लोग का वास्ते ले आया। बहुत शुक्रिया। कौन है पुप्पो? अनवर भाई हैं बाबू। अब भैया अंदर आए ने। नहीं खाला, मैं नहीं आऊंगा, अंदर वो होगा। कौन? नौशाद भाई। हमरे साथ उसका कोनो रिश्ता नहीं है, तुम काहे डर रहे हो? तुम अंदर आओ ने। कल उसको मैंने देखा, उसके हाथ में इतना बड़ा चाकू, उस चाकू को तेज करता बड़ा था। क्या कह रहे हो? चाकू? हाँ, हमने पूछा तो ये छुरी तेज करके क्या करेगा? बोला हम मुर्गा काटेगा, उसके बाद उसको पैरों से पिसलेगा। अभी देखो। बहुत ही बेगैरत और बदमाश है, हम उसका जानते हैं अच्छी तरह। खाला जी, वो बहुत खतरनाक है, उससे बच के रहना, और आप लोग अपना ख्याल व्याल रखना। और वो निशान का बड़ा दुश्मन है, और रोजाना उसको गाली भी देता है। हाँ बाबू, वो दिल का बहुत काला है, हर एक को बुरा कहता है। अच्छा खाला, अपना ख्याल रखना है, हम अभी चलता पड़ा है ना, हमको आगे भी जाना है। अल्लाह हाफिज। कल उसको मैंने देखा, उसके हाथ में इतना बड़ा चाकू, उस चाकू को तेज करता बड़ा था। क्या कह रहे हो? चाकू? हाँ, हमने पूछा तो ये छुरी तेज करके क्या करेगा? बोला हम मुर्गा काटेगा, उसके बाद उसको पैरों से पिसलेगा। अभी देखो। मामूली सी चोट लगी है, कुछ भी नहीं हुआ है। देखो तुम मामूली चोट बोल रहे, तो कोई छुरी मार के गया तुमको? हैं? इतना खून बह रहा है तुम्हारा? चोर था, मुझे देख के भाग गया। हमको सच सच बताओ कौन था, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। खाला जी, वो बहुत खतरनाक है, उससे बच के रहना, और आप लोग अपना ख्याल व्याल रखना। और वो निशान का बड़ा दुश्मन है, और रोजाना उसको गाली भी देता है। क्या सोच रही हो सन्नो? मुन्नी, हमको यकीन है कि ये वो नौसाद का ही काम था। हमको समझ नहीं आ रहा कि वो हम लोग का जान के पीछे काहे लग गया भाई। आवारा बदमाश कहीं का, कोई काम धंधा तो करता नहीं है, मांग के अपना पेट पाल लेता है और आवारागर्दी करता रहता है। हम बहुत डर गए हैं मुन्नी। डरने का जरूरत नहीं है सन्नो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अब हम कनाडा चले जाएंगे तो हमारा जान भी छूट जाएगा उसे। कितने अरसे के लिए जा रही हो सन्नो? जिसान कह रहे थे कि 4-5 साल तो लगेगा वहाँ। 4-5 साल? हम तो बहुत अकेले हो जाएंगे तुम्हारे बिना। ये भी तो समझिए न, जिसान का जान को खतरा है बहू, इसलिए हम ये फैसला किए हैं। अच्छा, खैरियत से जाइए, अल्लाह ताला बहुत खुश रखे तुमको। और आप फिक्र काहे कर रही हैं? अरे तुम्हारी बहन वहाँ जा रही है, हम वहाँ पहुँचते ही कनाडा तुमको भी बुला लेंगे, बल्कि बाबू भैया को भी बुला लेंगे। फिक्र काहे करती हो? सच्ची, हमका तो बहुत शौक है बाहर के मुल्क घूमने का। तुमसे कसम खाते हैं तुमको जरूर बुलाएंगे। हम जानते नहीं है हमारी बहन को कितना शौक है घूमने का। हमारा वीजा लग जाएगा ना कनाडा का? हाँ मुन्नी, काहे नहीं लगेगा, तुम्हारी बहन होगी कनाडा में, हम लगवाएंगे तुम्हारा वीजा। हाँ, खैरियत से जाओ, खुश खुश जाओ, बस खुश रहना हमेशा। हम यहाँ बिल्कुल खुश रहेंगे। आप परेशान मत होइएगा, आप हमको बस एक कॉल कीजिएगा, हम उठते हुए आ जाएंगे। कर लेंगे कोई नहीं। अच्छा चलो, बंद कर बुड़बक। ओके। अरे भूख का मारे हमरा दम निकलता जा रहा है।
बाबू का डैडी ये महारानी कब आएंगी? अगर हमको ये पता होता कि तुम्हारा जो है भूख के मारे दम निकलता है तो एक दिन का फाका कराते तुमको हम। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि हम एक दिन भी फाका ना कराते तुमको। क्या करे सम्मो, मजबूरी है। हमको रोटी पकाना आता ही ना, जब बनाने लगते हैं किसी न किसी मुल्क का नक्शा बन जाता है। अरे नहीं खालू, आप काहे बनाएंगे रोटी, हम हैं ने। तुम हो नहीं, अभी आई हो और हम कब से भूखे बैठे हैं। वो खाला हमका माफ कर दीजिए, हम सन्नू का पैकिंग कराने लग गए थे इसलिए देर हो गया। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ बिटिया तैयारी होगा कहाँ? नहीं कालू, अभी आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा तैयारी करेगा वो, हम कल फिर जाएंगे। बाबू कहाँ है? बाबू नहीं आया। वो ऑफिस में है, निकल गए होंगे वहाँ से। कह रहे थे कि अम्मा के लिए हम कबाब लेके आएंगे, आज घर में भाजी बना है ना तो अम्मा को कबाब बहुत पसंद है। देखा हमारा बाबू कितना अच्छा है ना। बहुत अच्छा है, जहाँ पर खाने पीने का बात है फौरन प्यार हो जाता है। तो क्या बोले आप? मतलब कहने का है कि कबाब आ जाए ना तो हमको ना भूलना, हम पहले खाएंगे, बचेगा तो तुमको दे देंगे। ठीक? वो कल रोक लिए थे हमका रास्ते में। कौन? नौसाद बहुत बकवास कर रहे थे, हम भी उसका तबीयत ठीक कर दिए। पता नहीं कोनो मिट्टी का बना, बहुत ही बेगैरत है, कितनी बेइज्जती हुई लेकिन सुधरा ना ही ना। हराम खा खा के ना उसका खून गंदा हो गया है, कुछ नहीं हो सकता। उसका ना कोनो बंदोबस्त करना पड़ेगा भूखा। नहीं बाबू, उसका मुंह लगने की कोनो जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की दुश्मनी अच्छी ना ही है। लेकिन पप्पो ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना, वो तो शेर हो जाएगा फिर। नहीं बाबू, हम नहीं चाहते हैं कि तुमरे को कोई नुकसान पहुंचे। नौसदवा का कोनो भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। अब जिसान के साथ 2 दफे हमला किए ने। अच्छा, कब? एक शादी से पहले और दूसरा शादी के बाद। बहुत बदमाश, बहुत बेगैरत है नौसाद। जिसान के खिलाफ कोई FIR नहीं कटवाएगा? अच्छा छोड़िए, ये बताइए चंदा रे चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। खाला ये लीजिए, पहले सूप पी लीजिए। ये का लाई हो वैसे? खाला ये सूप है, आपके वास्ते बनाए हैं। आप पूरा दिन मेहनत कर करके थक जाती हैं ने, कमजोरी हो जाएगी, तो हम सोचे हैं कि रोजाना आपके लिए सूप और जूस बनाया करेंगे। ठीक है, पीजिए। ये तो बहुत मजे का है मुन्ने, ये में काका डाले हो? खाला इमे हम वो जो आप भाजी लेके आई थी ना पकाने के वास्ते, वो में से थोड़ा सा पालक, थोड़ा सा मटर, थोड़ा सा गाजर निकाल के और थोड़ा सा मूंग का दाल डाल के बना दिए। अरे वाह, ये तो बहुत सस्ता बन गया। हम तो समझ रहे थे सिर्फ गोश्त का सूप बनता है। नहीं खाला, सब्जी का और दाल का सूप भी बहुत मजे का बनता है। हम थोड़ा सा गाजर बचा लिए आपके लिए ना हम गाजर का जूस निकाल के देंगे। मुन्ने तुम बहुत अच्छे हो। नहीं खाला, अच्छी तो आप हैं जो हमको माफ कर दी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बदरू भैया। क्या हो रहा? अरे भैया अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये लीजिए हम आपके लिए पान लेके आए हैं। या अल्लाह, तुम हो या तुमने बदले में कोई रूप में कुछ और आया है? अरे भैया हम ही हैं, आपको काहे यकीन नहीं आ रहा है? अरे तुम कंजूस मक्खी चूस, किसी को अपना बुखार ना दो, पूरा पानी दे दिया हमको। भैया सच पूछिए ना तो आज हम बहुत खुश हैं। इंसान बन गए का? अरे भाई किस खुशी में खुश हो भाई? तो भैया आज हमारा जो है ना 40वां सालगिरह है। तुम्हारा 40वां है? और हमको तो खबर ही ना हुआ। कब मरे भाई? अगर बता देते तो तुम्हारे जनाजे को कांधा ही दे देते। अब ये तुम बैठे या तुम्हारा भूत बैठा है? अरे भैया क्या हो गया आपको, एकदम बोले चले जा रहे हैं, थोड़ा सांस तो ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें आपका जनाजे में शिरकत करना पड़ जाए। हम क्यों मरेंगे, फालतू में मरेंगे? अभी हमारा उम्र ही कहाँ है भाई? ये लो 20 साल बड़े हैं आप हमसे, पूरा 60 साल का दिखता है, एकदम बुढ़ा है।
60-65 के तो तुम हो। अरे भाई नाना हो गए, दादा हो गए, नवासे का, पोते का, पोतियों का सबका शादी किया तुम। बात करता है। अबे एक पान खिला के 20 साल छोटा हो गया हमसे, सन की बुढ़ा। चल निकल यहाँ से। इसीलिए हम किसी पर खर्चा नहीं करते हैं। जिंदगी में पहली बार किसी पर खर्चा किया है, और वो भी हमको इतना बात सुना दिया है। का खर्चा किया हम आप पे। निकल वहाँ से, निकल। क्या रहे हैं? अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। वालेकुम सलाम। आइए। कैसा है जीसान? अब अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तुम बहुत बड़ी परेशानी से बच गई हो। कुछ सदका का करो लाडली। भैया किए थे उसका सदका, हम उतारे थे। हमारी बात एक समझ में नहीं आया कि मोहल्ले में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई चोर पिस्तौल और चाकू लेके आ गया हो। लेकिन हाँ, रोशन के जमाने में 2 दफा ऐसा हो चुका है। लगता ही है कि अंदर का आदमी इस घर से कोई दुश्मनी कर रहा। भैया हमरे को तो नसदवा पे शक है। वही बेगैरत ये हरकत कर सकता है, क्योंकि वही हमरी सन्नों से बहुत जलता है। लेकिन उस बेगैरत को अल्लाह नेक अकल नहीं देगा। और अब थोड़े दिनों की बात है, इंशाल्लाह हमरी सन्नो कनाडा चली जाएगी, तो कोनो परेशानी की बात भी नहीं रहेगी। ये बताओ कनाडा कब जा रही? भैया जिसान ने वीजा अप्लाई कर दिए ने, इंशाल्लाह 2-3 दिन में जवाब आ जाएगा। चलो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम अस्सलाम। लाडली, चाय ना पिलाओगी तुम? हाँ हाँ जरूर भैया। जाओ रानो, खालू के लिए चाय बना के लाओ अच्छी सी। अभी बनाते हैं, हमको पता है खालू कैसी चाय पीते हैं। चाय बनाना, उसमें को लाल शरबत वगैरह डाल दे। अरे नहीं, समझ गए? चाय बनाएंगे। सब शरबत दो, सब देखो शरबत लेकर। बाबू चाय ले लीजिए। बाबू चाय लीजिए। बहुत थक गया आज। क्या हुआ? दफ्तर में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है का? नहीं, काम तो ज्यादा नहीं है। वो कहा है कि बहुत दिन कर रहे हैं ना, तो आदत खत्म हो जाए। सब ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। हाँ, तुम ही बताओ कि अम्मा ठीक है? गुस्सा तो नहीं की तुम पे? अरे नहीं नहीं, खाला तो बहुत अच्छी हैं, हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। अम्मा बिल्कुल बदल गई हैं मने। रानो का हरकत ने अम्मा को सब कुछ समझा दिया। कब हुआ? का था आप तो हमका कुछ भी नहीं बताए। इतना अचानक खाला और रानो का लड़ाई कैसे हो गया? अरे क्या बताएं तुमको मुन्या। रानो अम्मा के खिलाफ कोई साजिश कर रही थी। इस घर से अम्मा को निकाल के इस घर पे कब्जा करने वाली थी। वो फोन पे बात कर रही थी, अम्मा ने खुद सुन ली। हाय अल्लाह, इतना खुदगर्ज है रानो। और खाला उससे कितनी मोहब्बत किया करती थी। और वो सिर्फ पैसे से प्यार करती थी। बस अब अल्लाह उसको अकल दे। अच्छा आप चाय पीजिए, हम हांडी जुड़ा के आए हैं। मुनिया के हाथ का चाय का क्या बात है। पप्पू सोई नहीं अभी तक आप? नहीं बापू, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बहुत देर कर दी तुमने। बस पप्पू वो ऑफिस के पेंडिंग काम थे, उसमें मसरूफ था। फिर जा रहा हूँ तो उन कामों में थोड़ा सा बिजी था। अच्छा हाँ पप्पू, वो नौशाद के खिलाफ मैंने FIR कटवा दी। काहे कटवा दी? क्योंकि पप्पू मुझे पूरा यकीन है कि इस दफा भी हमला नौशाद नहीं किया है मुझ पे, पहले भी कर चुका है। आपको पता है शाजिया को अगवा करने की कोशिश भी नौशाद ने की थी। अब ऐसे खतरनाक बंदे को ऐसे छोड़ देना बेवकूफ़ी नहीं है तो क्या होगा?
वैसे तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बाबू। देखिए ना पप्पू, जब हम लोग चले जाएंगे तो आप और मुन्नी अकेले रह जाएंगे। वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। ये बात का तो हमरे को भी बहुत डर है। वैसे पप्पू आप परेशान मत हो, मेरे दोस्त का भाई SHO है, उसको मैंने सब कुछ बता दिया। बस वो एक बार सिर्फ थाने बुलाकर नुशाद को तड़ी लगा देना, उसकी जरूरत नहीं होगी दोबारा। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है। अच्छा जाओ, अब जाके अपना काम कर लो। बहुत ही अच्छा लड़का है, अच्छा है। सब अल्लाह करे नौसदवा को जेल हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। क्या बात है खालू, खैरियत तो है? बात तो सुनिए। जो बात कर रहे जल्दी नहीं करो, हमको और भी बहुत काम है। क्या हो गया, आप हमसे इतने उखड़े उखड़े काहे रहते हैं? नहीं तो तुमको हार पहनाए, तुमको शाबाशी दे, ताजपोशी करे तुम्हारा हरकत ही ऐसा है। का है ना खालू, गलती इंसान से ही होती है, हमसे भी होगी, आइंदा एहतियात करेंगे। ये गलती हो ना तो माफ हो जाता है, गलती पे गलती अल्लाह भी माफ नहीं करता, समझ आए तुमको? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं खालू, लेकिन आइंदा एहतियात करेंगे। क्या करें, हम करने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाते हैं। तुम तो नन्हे खाके हो ना, तुमको तो कुछ पता ना है। अगर ये शैतानी काम तुमने नहीं छोड़ा ना तो अल्लाह मियाँ तुमको ऐसी सजा देगा, जिंदगी भर याद रखोगे। अरे खालू हमारी बात तो सुनिए, कि जवानी में मिस्टेक नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? बात करते हैं, का कोई शिकार भी नजर नहीं आ रहा। खालू मुन्नी, अरे आ मुन्नी, अरे मुन्नी। अरे वो घर पे नहीं है, काहे बुला रहे हैं उसको? अरे घर पे नहीं तो कहाँ चली गई है भाई? अपने मैके गई है ना, हर वक्त बहाना ढूंढ के हुआ ही रहती है। अरे कोई बात ना भाई, जाने दो कह के ना सर पे मत चढ़ा लीजिएगा। तुम भी मुन्नी का नाकदरी करके सुकून बर्बाद ना करना, वरना फिर कोई रानू आ जाएगी इधर। अरे समझा करो, इतना लड़ाई झगड़े के बाद तो ये मौका मिला है। अच्छा तुम एक काम करो, जरा जाके प्लेट तो लेके आ। काहे? अरे भाई हम गर्मा गर्म समोसे और जलेबियां लाए हैं ना तुम्हारे लिए, दोनों बैठ के लैला मजनू की तरह खाएंगे ना। हटिए, आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, सच बोल रहे हैं भाई, दोनों मिलके लैला मजनू की तरह खाएंगे ना। जब आप इतने पाल से लाए हैं, जरा बोर्ची खाने से बड़ा वाला प्लेट ले आना, सजा के बैठ के खाते हैं। लिया रानो, तुम्हारा फोन आया पटना से। हमरा फोन? कौन है पप्पो? हमरे को क्या पता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नानी अम्मा, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक। वापस आ जाए नानी? काहे? अच्छा, केस जीत गए हैं? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन नानी, हम वहाँ कैसे आ सकते हैं? यहाँ पे लाडली पप्पो हमने रिश्ता पक्का कर दिए हैं। अच्छा, अभी बात कराते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नानी, कैसी हैं आप? हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपकी तबीयत कैसी है ने? अल्लाह आपको अच्छा रखे। का केस जीत गए? ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई आपने, बहुत बहुत मुबारक हो नाना। अब बोले नानी, का है? अच्छा एक मिनट नानी, रानो आप जाओ। जी नानी बोले।
अच्छा, बहुत मुबारक आपको, बहुत मुबारक हो। लड़का कौन है, क्या करता है ने? ओ, ये तो बहुत बड़ा रिश्ता है। चले, आपको बहुत बहुत मुबारक हो नानी। हम ऐसा करेंगे, हम जल्दी कोशिश करेंगे रानो को भेजने की। अगर हमारा वीजा रख गया ना तो हम भी रानो के साथ आ जाएंगे ने। चले, हम फोन रखते हैं, हम बाद में आपसे बात करते हैं। अल्लाह। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। ये क्या कर रही है पुप्पो? तुम्हारे लिए हमने कुछ जोड़े बना के रखे थे तुम्हारी शादी के लिए। अगर हमरे नसीब में हुआ तुम्हारी शादी देखना तो हम अपने हाथ से देंगे तुमरे को। कैसे बातें कर रही है पुप्पो? अल्लाह आपको जिंदगी दे। वो तुम हमसे नाराज थी ना? हमरा गलती पे तो थे ने पुप्पो। अच्छा रानो, एक बात हमरे को सच सच बताओ ने। पूछिए पुप्पो। अब तुम्हारा शमसुद्दीन के साथ कोई राब्ता तो ना ही है ना? का दफा कीजिए पुप्पो। उसकी वजह से हम आप लोग का दिल दुखाए, कितने लोगन को परेशान किए, लेकिन वो हमका शादी का झांसा देके किसी और से शादी कर लिए। क्या कह रही हो? वो का शादी कर लिए ने? हाँ पुप्पो, वो हमको बोले कि तुम शादी का तैयारी करो, हम पाकिस्तान आएंगे तुमसे शादी करने, लेकिन वो नहीं आए, वो किसी और से वहां शादी कर लिए। देखा, जैसे माँ बाप वैसे ही औलाद। हम तुमको कितना समझाए थे ने, लेकिन शुक्र है कि तुम अब समझ गई। अच्छा बाबू, अब तुम्हारी नानी अम्मा जहाँ तुम्हारी शादी करना चाह रही है ना, वहाँ शादी कर लो और खुश खुश रहो। और वहाँ पे ना किसी को भी कोनो परेशानी ना हो। हम अब कोनो गलती नहीं करेंगे पप्पो। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे बाबू। पप्पो का है? पप्पो आप हमका बहुत याद आएंगी। तुम भी हमरे को बहुत याद आओगी। खैर से जाओ, बस हम यहाँ बैठ के तुम्हारे लिए दुआ करेंगे बाबू। ही देखो, ही अच्छा लगा ना तुमरे को? ये बहुत अच्छी है पुप्पो, हमका बहुत पसंद आई है। ही हमने तुम्हारे लिए बनाया था कि तुमरे को आसानी हो। सम्मो, वो आने के लिए तैयार है, लेकिन तुमसे बहुत डरती है, खौफजदा है वो। अरे भैया, हमसे काहे डरती है? हम तो उनको बोल दिए है कि आप आ जाइए। तो क्या बोली? वो बोल रही थी अम्मा हमको डर लग रहा है, कहीं आप हमको घर से बाहर तो नहीं निकाल देंगे। अगर हम उनको समझा दिए हैं कि अपना औलाद को कोई घर से बाहर ना निकालता। तो आने का कब बोली वो बोल रही थी कि जल्दी आ जाऊंगी। इरफान के साथ आएगी ना? जाहिर है वो के साथ ही आएगी ना, एकले थोड़ी आ सकती है। वो पंजाबी भी साथ आएगा ने। बुरी बात है सम्मो, वो दामाद है तुम्हारा। हम कभी सोचे भी नहीं थे बाबू के डैडी कि वो पंजाबी हमारा दामाद बन जाएगा। अरे समीम, अपने दिमाग से कीड़ा निकाल दो। पंजाबी है, पठान है, सिंधी है, बलोची है। अरे भाई, सबको मिलके रहना, हम पाकिस्तानी है। अगर आपस में हम नफरत पैदा करेंगे ना तो हमारा पाकिस्तान कमजोर पड़ जाएगा भाई। समझ आया तुमको? क्या बोले आप? इसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा भाई। भूख लग रही है हमको तो। पुप्पो, आवाज आ रही है का? हेलो हेलो। जी पुप्पो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुन्नी। सब खैरियत तो है ने? सब खैरियत है। हमने तुमरे को इसलिए फोन किया है कि एक खुशखबरी सुनानी थी ने। खुशखबरी? कैसा खुशखबरी पुप्पो? जल्दी से सुनाइए ने। पटना से रानू की नानी का फोन आया था, वहाँ उसका रिश्ता पक्का कर दिया ने।
अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। लड़का बहुत अच्छा है, हम लोगन का जानने वाला है, पढ़ा लिखा है, शकल का भी अच्छा है और नौकरी भी अच्छा करता है ने। शुक्र है अल्लाह का फुफू। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम उनका जाने की तैयारियां कर रहे हैं। हमरा भी वीजा लग जाएगा तो हम भी उनके साथ चले जाएंगे। फुफू, आप भी चले जाएंगी का? हम अकेले कैसे रहेंगे? अरे बाबू, पगला गई हो का? हम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, उनका शादी करवा के आ जाएंगे। हाँ भाई, वहाँ रहने का कोनो जरूरत नहीं है आपको, बस जल्दी से हमारे पास वापस आ जाइएगा। और देखिए ने, सन्नो भी तो जा रही है ने, हम एकले कैसे रहेंगे? हाँ हाँ, हम जल्दी आ जाएंगे बाबू, परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं है। अच्छा, अब याद से समीम और भैया को भी बता देना ये खुशखबरी, और हमरे बाबू को भी। हम मिठाई लेकर आएंगे जरूर। हाँ पप्पू, वो तो हम बता देंगे, मगर आप वो साहिद वाले रिश्ते का क्या करेंगी? वो भी तो आप हाँ कर दी है ने? ये तो हम बात भूल गए थे का, वो हम पकड़ा गए का? ओ अच्छा, चलो ठीक है, हम जिसान से कह देंगे कि वो साहिद को समझा दे और कह दे कि ये हमरे को रिश्ता पसंद नहीं आया। लेकिन बाबू एक बात कहें, रानू का यहाँ से जाना बहुत जरूरी था। वो तो हम मजबूरी में रिश्ता कर रहे थे हुआ, क्योंकि रानू यहाँ रहती ना तो कोई और मुश्किल डाल देती। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं फुफू। ठीक है बाबू, अपना ख्याल रखना, हम फोन रखते हैं। अच्छा फुफू, रखते हैं। हम काहे भूल गए थे साहिद का रिश्ता का, पगला गए हैं हम। अब हमारी भी उम्र हो गई है। वो समीम, हमरे को तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए तुमरे को यहाँ बुलाया ना। वो रानू है ना, उसका माफ कर दो, वो बच्चा है। अरे लाडली, वो बच्चा नहीं है, बहुत शातिर औरत है, हम लोगों को खा जाएगी। हम जानते हैं वो बुरी सोबत में रही ना, तो अच्छे बुरे की तमीज नहीं है उका। अपनी गलती का एहसास हो गया है, सबसे माफी मांगी है, तुमरे से भी माफी मांगना चाहती है, लेकिन डरती है ने। वो माफी मांगना चाहती है, झूठी औरत है, वो की बात पे हम यकीन नहीं करते हैं, एक नंबर की झूठी है। समीम, हमरे खातिर उका माफ कर दो, वो पटना जा रही है, तुम उका सर पे हाथ ना ही रखोगी तो का नसीब कैसे खुलेगा? वो तुमरा बहुत दिल दुखाई है ने, तुम उका माफ ना ही करोगे तो वो खुश कैसे रह सकती है ने? माफी के बारे में अभी हम सोचेंगे, अभी हम खाना वाना पकाने जा रहे हैं, जब टाइम मिल जाएगा तो उसको माफ कर देंगे हम। समीम, हमरे खातिर माफ कर दो ने। चलिए लाडले, अब आप इतना जिद कर रहे हैं तो हमको बुला दीजिए रानू को। तुम भी क्या याद रखोगे, इतना स्मार्ट औरत से तुम्हारा पाला पड़ा है, बुलाइए। रानू, कहाँ रह गए बाबू? समीम, खाला, हमको माफ कर दीजिए। माफी तुमको देंगे हम? चलिए आइए, इतना गंद किए आप, अब तो माफ कर देंगे तुम्हें। अरे लव इन गुलशने बिहार, लव इन गुलशने बिहार। से रिश्ता है